हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टाइम टेकन बाय ए बोट टू कवर 324 किलोमीटर ईच इन डाउन स्ट्रीम एंड इन अप स्ट्रीम इज 14 आवर एंड 24 मिनट्स इफ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 12 किलोमीटर पर आवर्स, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 480 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या पता करने के लिए बोला, इन्होंने बोला कि जो बोट कितना टाइम लेगी अपस्ट्रीम में कवर करने के लिए, कितना 480 किलोमीटर। तो हमें यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है। हमें इन्होंने डिस्टेंस दे लिया। आपको ये स्पीड का फार्मूला पता होगा, स्पीड होती है डिस्टेंस अबॉव टाइम। तो यहाँ पे हमें अगर टाइम कैलकुलेट करना हो तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वैसे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, उसके बाद हमारा टाइम निकल आएगा। डिस्टेंस हमारे पास है, स्पीड कौन सी कैलकुलेट करनी है, अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में कितना स्पीड है वो हमें कैलकुलेट करना है। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे टोटल टाइम दे रखा है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दोनों का टोटल टाइम दे रखा है 14 घंटे 24 मिनट। तो 14 घंटे 24 मिनट्स को मैं अगर आवर्स में कन्वर्ट करूँ तो ये 72/5 आ जाता है। तो जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम होती है दोस्तों, ये समझ लो, डाउन स्ट्रीम होती है हम जो जिस तरफ को पानी बह रहा है उसी तरफ को अगर हम बोट चला रहे हो तो हमें जो पानी का बहाव वो भी थोड़ी हेल्प करता है। जितनी स्पीड से पानी बहता है उतनी हेल्प करता है। तो इस केस में क्या हो जाता है, जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है स्ट्रीम की। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ds लिखा है, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड है जो वो होती है जो आपका नॉर्मल वाटर में, जो स्टडी वाटर में स्पीड प्लस स्ट्रीम का जो स्पीड है। और जो अप स्ट्रीम होता है इसमें उल्टा होता है, इसमें जो पानी का स्पीड होता है वो माइनस हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ये माइनस करके लिख लिया है। तो हमारे पास जो स्ट्रीम है ये भी इन्होंने यहाँ पे दे दिया 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो स्ट्रीम है वो चल रही है। और जो टोटल टाइम है 14 घंटे 24 मिनट से दे दिया, और इसको हमने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया तो 72/5 यहाँ पे आ जाता है। तो आपने टाइम निकालने का जो फार्मूला देखा, सबसे ऊपर डिस्टेंस अबाउट टाइम, और हमारे पास यहाँ पे टोटल टाइम है। तो हम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का जो टाइम है वो टाइम निकाल के उसको प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपनी जो बोट की जो स्पीड है उसको x मान लेते हैं। तो स्पीड x मान लिया मैंने, उसमें स्ट्रीम का स्पीड ऐड कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हो 324/x + 12 मैंने लिखा है यहाँ पे। ये है जो डाउन स्ट्रीम है, क्योंकि इसमें स्पीड प्लस 12 है जो प्लस किया हमने x में, तो ये डाउन स्ट्रीम है। 324 जो डिस्टेंस है, जो हमारा टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस 324, स्पीड हमारी x + 12 है। x हमें कैलकुलेट करना है जो स्टिल वाटर में स्पीड है उसकी, और जो स्ट्रीम का स्पीड है वो हमें यहाँ पे 12 दिया हुआ है। और हमारे पास टोटल टाइम है 72/5 जो कि अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का। तो यहाँ पे हमने ये डाउन स्ट्रीम लिख लिया और इसमें प्लस कर देते हैं अप स्ट्रीम का टाइम। ये जो दोनों टाइम है वो बराबर है 72/5 के। तो यहाँ से हमने 600 ये कैलकुलेशन ये शॉर्ट करके यहाँ पे हम x की कीमत निकाल लेते हैं। एक तो -3 आ जाती है, एक +48 आ जाती है। तो -3 कोई स्पीड नहीं होती, तो हम यहाँ पे 48 स्पीड ले लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि अप स्ट्रीम में अगर वो 480 किलोमीटर ट्रैवल करना तो कितना टाइम लगेगा। तो चलिए अप स्ट्रीम का स्पीड निकाल लेते हैं। जो अप स्ट्रीम है हमारे, जो x है उसका जो स्टिल वाटर में स्पीड है माइनस जो स्ट्रीम का स्पीड है। जो अप स्ट्रीम में नॉर्मल स्टिल वाटर में स्पीड निकाला हमने 48 निकाला है, और स्ट्रीम का स्पीड यहाँ पे 12 है। तो 12 + 12 माइनस करते हैं हम यहाँ पे 48 में से, तो हमारे पास 36 जो कि अप स्ट्रीम स्पीड निकल आती है 36। तो जो टाइम अभी हमें टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें 480 दे रखा है, स्पीड हमने 36 निकाल ली। यहाँ पे अगर हम ये कैलकुलेशन करते हो तो हमारा 13 आवर्स 1/3 यहाँ पे टाइम आ जाता है, जो कि ये टाइम बोट ले रही है अप स्ट्रीम में ये 480 किलोमीटर कवर करने के लिए। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर समझ आ जाए तो कमेंट करके ज़रूर लिखें। धन्यवाद, जय हिंद।